बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 6 अप्रैल है, मंगल का दिन और साल 2022। खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट्स हेयर। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको इसी तरह से खुश रखे, बीमारों को शफात आप फरमाए और कर्जदारों की कर्ज से खलासी अता फरमाए, आमीन। जी, सुबह के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के तारीख के बुद्ध मत के आखिरी दौर में हम गुजर रहे हैं, यानी बुद्ध मत के जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 6 सदियाँ बाद का ज़माना है। ये बुद्ध मत का आखिरी दौर, यानी यहाँ पे बुद्ध मत का उरूज ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। और फिर से एक दफ़ा ब्राह्मण लोग सर उठाकर फिर से नमूदार हुए और उन्होंने अपने मज़हब की तबलीग शुरू कर दी। छठे और आखिरी ख़ानदान के, ये बुद्ध मत के ज़माने का छठा और आखिरी ख़ानदान है या बादशाह है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और इस सिलसिले को यहीं पे क्लोज करेंगे। जो बादशाह आखिर में इनका नामी गिरामी बादशाह हुआ है बुद्ध मत के ज़माने का, इसका नाम था हर्ष और इसका लक़ब था शीलादित्य। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। हर्ष ये साहब थे जी बहुत बड़े राजा बादशाह। हर्ष ये साहब थे जी। ये इन साहब का नाम था हर्ष और ये शीलादित्य अपना लक़ब लिखते और बुलवाते थे, लिखवाते थे। ये 606 से 644 ईस्वी तक, 606 से 644 ईस्वी तक ये बादशाह रहा है जी हिंदुस्तान में, यहाँ से यहाँ तक। और ये आप खुद ही हिसाब लगा लें कि साल कितने बनते हैं। 4406, तकरीबन 38 ईयर्स, 38 साल इसने हिंदुस्तान में हुकूमत की। और इसकी राजधानी जो थी वो थी थानीसर जी। थानीसर इसकी राजधानी थी, यानी कैपिटल सिटी इसमें रखा बनाया हुआ था, थानीसर। अच्छा, थानीसर का पुराना नाम क्या है भला? पुराना नाम था इसका कुर्कशीतर। ये इसका पुराना नाम था राजधानी का, कुर्कशीतर जी। ये शिमाली हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है और बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, बड़ा धड़ल्ले का। शिमाली हिंदुस्तान का इसलिए कह रहा हूं कि दरियाए सतलज और दरियाए जमुना के दरमियान का जो वसी पट्टी थी, वसी इलाका और जरखेज ज़मीन थी, वहां का ये बादशाह था, राजा था। और धड़ल्ले का राजा इस लिहाज से कि इसने तकरीबन 29 ईयर्स में, 29 साल में कुर्बो जवार की सारी सल्तनतों को, सारी मुल्कों को, सारे राजाओं को सर निगू कर दिया, उनको धूल चाटने पर मजबूर किया और अपने मुल्क की बुनियादें इतनी वसी कर ली कि इसके जैसा बड़ा एरिया रखने वाला मुल्क उस वक्त पूरी दुनिया में नहीं था। खुद तो ये मजहबी लिहाज से बुद्ध मत का पैरोकार था, लेकिन ब्राह्मण हिंदुओं को भी उतनी ही इज्जत और मर्तबा रुतबा देता था और एहतराम करता था जितना अपने बख्शुओं का करता। बख्शु कहते हैं बुद्ध मत के सूफियों को, और जो ब्राह्मण हैं वो हिंदू मजहब के सूफी हैं, उनका भी उतना ही एहतराम करता। और कनूज शहर उस वक्त
अदबी दीनी लिहाज से, मजहबी लिहाज से इसके ज़माने में दौरे उरूज का शहर था कनूज। मैं आपको दोबारा लिख के दिखा दूं, पहले मैं आपको लिख के दिखा चुका हूं। कनूज ये इल्मो फजल के लिहाज से इसके दौर में एक आली मर्तबत शहर था। इसमें अगर बुद्ध मत के लोगों के 100 विहार होते थे ना। अच्छा, विहार कहा जाता है जो बुद्ध मत की इबादत गाहें होती हैं उसको कहते हैं विहार। और जो हिंदुओं की हैं वो है मंदिर। सिखों की है गुरुद्वारा और ईसाइयों की है चर्च, और यूं हम मुसलमानों की अल्लाह के फजल से मस्जिद। जी, तो ये जहां पे कनूज शहर में अगर 100 विहार था ना, बुद्ध मत की इबादत गाह 100 थी, तो वहां पे हालांकि राजा इसका पैरोकार था, ये राजा हर्ष शीलादित्य इसका यानी बुद्ध मत का पैरोकार थे, इसकी दीनी मजहबी इबादत गाह तो ये थी। लेकिन वह उसी शहर में बैक वक्त जहां पे 100 कनूज के शहर में 100 थे ना विहार, वहां पे तकरीबन 200-250 मंदिर थे। मंदिर यानी दूसरे मज़ाहब का ये इतना एहतराम करता था कि ये इंतहा पसंदी को बिल्कुल करीब भी नहीं भटकने देता था। इस लिहाज से इसे सेकुलर कह सकते हैं इस राजा को। बहरहाल ये जी दरियाए सिंध का किनारा, पंजाब सारा, और दरियाए सतलुज का किनारा, दरियाए जमुना का किनारा, सब इलाके तकरीबन इसने 29 ईयर्स में कंकर कर लिए, फतह कर लिए। मगर ये दक्कनी हिंदुस्तान में इसने जरूर पंजा आजमाई की, ताकत आजमाई, ताले आजमाई की, लेकिन दक्कन में ये अपने पैर नहीं जमा सका, क्योंकि इसके अपने एरिया इतना वसी था, हिंदुस्तान पूरे का बादशाह था, कि वहां दक्कन वालों ने फिर इसकी दाल नहीं गलने दी। दक्कन में द्राविड़ और बड़ी पुरानी कौमें आबाद थीं, उन्होंने इसके सारे हमले पसपा कर दिए और इसने थक हार कर अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया और दक्कन पे मजीद हमले करना इसने बंद कर दिए। इसी पे इक्तफा करता रहा। उसके बाद क्या हुआ जी, पंजाब भी हो गया, आसाम भी, गंगा भी, सिंध भी, वसी भी फतह कर लिए। और उसके बाद इसकी जो हालात जिंदगी है ना, वो एक चीनी सयाह था, टूरिस्ट, जो इसके दरबार में कई साल रहा, शाही दरबार में। उसका नाम था हेओअन। ये था जी उस चीनी बाशिंदे का नाम, हेओआन। ये चीनी बाशिंदे ने इसकी सवाने उमरी के बारे में बहुत ज़ख़ीम किताब लिखी है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दन थी, उनकी रहन सहन, खाना पीना, बूदोबाश, पहनना, कपड़े पहनना, पहनावे के बारे में, ग़ज़ाओं के बारे में, पेशों के बारे में तफसील से बहुत बड़ी किताब उसने लिखी है, चीनी सयाह ने। लेकिन जो मोतबर किताब इसकी गिनी जाती है वो एक ब्राह्मण की लिखी हुई है, जो आज भी मार्केट में अवेलेबल है। वो हर्ष यानी शीलादित्य की किताब सवाने उमरी जो है वो एक ब्राह्मण ने लिखी, जिसका नाम था बान। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण था जी हिंदू के, एक जाहिर है इसके बारे में मैंने आपको तफसील से ब्राह्मणों के बारे में बता दिया हुआ, और इसका नाम था बान। इसने किताब लिखी है इसकी हर्षचर्त। ये है किताब का नाम।
ये है उस किताब का नाम जो इस ब्राह्मण ने लिखी है, हर्षचर्त। हर्षचर्त जो है जी, हर्षचर्त का मतलब है हर्ष की सवाने उमरी, हर्ष की जिंदगी। संस्कृत के अल्फाज है ना, हर्ष, हर्षचर्त। तो ये उसकी सवाने उमरी थी, ये इन्हीं साहब की। उसके बाद क्या हुआ जी, ये 634 ईस्वी में, 634 ईस्वी में इसने एक खास काम किया। वो ये था कि इसने सारे मज़ाहब के लोगों को और ख़ास तौर पर ब्राह्मण और बुद्ध मत के पैरोकारों को, भिक्षुओं और पंडितों को 631 ईस्वी, 634 सॉरी, एक इजलास मुनक्कद किया इस सन में, जिसमें पंडितों ने, ब्राह्मण पंडितों ने और दूसरे बुद्ध मत के पक्षुओं ने हिस्सा लिया। और दूसरी खास बात इसकी ये थी कि इसने इस जलसे में, इस मजलिस में, मकसद तो ये था कि जो मजहबी, आप बुद्ध मत के और हिंदू मजहब के जो आपसी इख्तलाफात हैं, उनके ऊपर सैर हासिल, बाहमी गुफ्तो शुनीद करके कोई बीच का रास्ता निकाल के इनके इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। मगर वहाँ पे फिर एक ने सियासी काम भी किया, वो ये कि 21 मुल्कों के राजाओं को दावतनामा अरसाल कर दिया, हिंदुस्तान के 21 बादशाहों को, और सबसे अपने हक में बैत करवा ली। मतलब उन्होंने इसे अपना महाराजा धीराज तस्लीम कर लिया। महाराजा धीराज। अच्छा, महाराजा धीराज किसे कहते हैं? मतलब बादशाहों का बादशाह, महाराजा धीराज। ये था जी, इसने जो अपने आप को तस्लीम करवाया उन सब लोगों से, और ब्राह्मण लोगों और भिक्षुओं और पंडितों को बुलवाकर सबसे पहले दिन जो मूर्ति रखी गई दरबार में, वो थी बुद्ध मत की, यानी शहजादा गौतम की मूर्ति रखी गई सबसे पहले शाही दरबार में। सबसे पहले ये, और दूसरे दिन शिव जी की मूर्ति बुद्ध मत की, पहले दिन मूर्ति इनकी रखी गई। अभी देखें, बैनुल मजहबी इसने कोशिश की इख्तलाफात को मिटाकर मोहब्बतों को तकसीम करने की, ये कोशिश थी इसकी। और जो अगले दिन जो मूर्ति रखी गई दरबार में, वो थी सूरज की। ये भी एक देवता थे इनके, सूरज, यानी ये हमारा सन। दूसरे दिन इसकी और तीसरे दिन शिव जी की मूर्ति। यानी तीनों बड़े मज़ाहब जो थे हिंदुस्तान के उस वक्त, ये 7वीं सदी ईस्वी की बात हो रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से की वफ़ात के 6 सदियां बाद 7वीं सदी के वाक़यात हैं, ये जहन में रहे। टर्न बाई टर्न तीनों मज़ाहब की इसने मूर्तियां अपने दरबार में फिक्स करवाई, और ये इज्तिमा, ये मजलिस 75वें दिन ख़त्म होती है जी, इख्तिताम पजीर होती है। 75 दिन मुसलसल चलती रही, और इसमें कमो बेश 2000 मजहबी कायदीन ने हिस्सा लिया इस मजलिस में, अपने अपने मज़ाहब की वकालत करने के लिए। और लेकिन इसके बाद जब 75वें दिन ये ख़त्म हुआ, ये मजलिस का इख्तिताम हुआ, तो इसने अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए। अपनी सारी मालो दौलत, जमा पूंजी, ये तीनों मज़ाहब के लोगों के दरमियान, और ख़ास तौर पर ब्राह्मण और बुद्ध मत दोनों कौमों के दरमियान, दोनों मज़ाहब के पैरोकारों के दरमियान तकसीम कर दी। यहाँ तक
कि शाही लिबास भी आखिरी उम्र में नहीं पहना इस बंदे ने। और खुद को, क्योंकि ये बुद्ध मत का पैरो था, बुद्ध मत में आपको बता चुका हूं, शहजादा गौतम था, वो जब अपने बाप को छोड़कर महल से निकला था तो वो फकीरों का लिबास जेबे तन करके शाही लिबास की छुट्टी करवा कर निकला था। और यही इसने किया। उसकी सुन्नत पर अमल दरामद करते हुए इसने, राजा हर्ष ने अपना शाही लिबास उतारकर फकीरों वाला पैबंदों वाला लिबास पहनकर ये दरबार से रुक एक कॉर्नर में बैठ गया और इबादत में मसरूफ रहा। उसके बाद क्या होता है जी, तकरीबन हर 5 साल के बाद ये मजलिस जो 75 दिन जारी रही थी, इसके खात्मे के बाद हर 5 साल के बाद ये अपने दरबार में, तकरीबन ये उस मजलिस के 16-17 साल जिंदा रहा, 75 दिन वाली बड़ी मजलिस के बाद हर 5 साल के बाद ये इसी तरह की एक मजलिस मुनक्कद करवाता और उनको तो अपने अपने मजहब की तबलीग की और आपसी इख्तलाफात बहस व तमहीज़ के साथ ख़त्म करने का मौका देता और जाते हुए उनको कीमती तोहफा तहाइफ और नकदी दे के भेजता ताकि वो अपने अपने मज़हब की तबलीग व तरवीज कर सकें, अपनी मजहबी खिदमात सार अंजाम दे सकें। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये साहब तमाम मज़हब को क्या का अदब व एहतराम करने वाले थे। अच्छा, गया एक मकाम है हिंदुस्तान में, गया के करीब नालंद, गया एक मकाम है, गया नालंद, ये इस मकाम के करीब एक ये जगह है नालंद। नालंद एक जगह है गया में, वहां पे 10,000 बख्शुओं को, 10,000 बख्शु यानी बुद्ध मत के सूफी, यानी बुद्ध मत के स्कॉलर्स, 10,000 बंदों की इसने यहाँ नालंद में इतना बड़ा एक विहार बनाया। विहार वही बुद्ध मत की पूजा पाठ की जगह या इबादत की जगह, और उसमें 10,000 मजहबी स्कॉलर्स को न सिर्फ वज़ाइफ दिए बल्कि उनको इल्मी और दरसो तदरीस के काम में मसरूफ रखा। बाकायदा सरकारी निगरानी में, सरकारी सरपरस्ती में, बादशाह सलामत की ज़ेरे साया इन्होंने बुद्ध मत के 1,000 नामी गिरामी अपने मज़हब के बुद्ध मत के पैरोकारों को, स्कॉलर्स को जमा किया, उनके वजीफ़ा मुकर्रर किया और उन्होंने ढेर सारी किताबें अपने वसी इल्म को बरूए कार लाते हुए और तजर्बे को बरूए कार लाते हुए बेपनाह तसानीफ लिखी, किताबें लिखी। और यूं वो किताबें बाद में आने वाली नस्लों के लिए एक फन पारे का काम करती रही, दीनी मजहबी तबलीग का काम करती रही, जिनमें से कईयों का वजूद अभी है लेकिन गो कि वो अपनी असली शक्ल में नहीं है, ये भी बात है। लेकिन बारकैफ ये इतना तो हमें मानना पड़ेगा कि बाद में आने वाले रिसर्चर्स ने या हिंदू ब्राह्मणों ने जो अपनी कुतब लिखी है अपने मजहब के हवाले से, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत इस्तेफादा ज़रूर किया है उन 1,000 जो मजहबी स्कॉलर्स थे जिनको हर्ष या शीलादित्य ने भर्ती किया हुआ था सरकारी खर्चे पर। ये थी जी इसकी मजहबी, और पहले मैंने आपको इसकी फौजी फतूहात के बारे में बताया कि सवाए दक्कन के इसने पूरा हिंदुस्तान अपने ताबे कर लिया और ख़ास तौर पर जिन बादशाहों को का मुल्क इसने छीन कर अपने कब्जे में नहीं किया उनसे बैत करवा ली, खुद को महाराजा तस्लीम करवा लिया। कि महाराजा का मतलब है राजाओं का राजा, यानी बादशाहों का बादशाह। इससे ज्यादा ताकतवर, इससे ज्यादा जोरावर,
इससे ज्यादा जर्रार, इससे ज्यादा लड़ाका, इससे ज्यादा फातह हिंदुस्तान की तारीख ने शायद दूसरा आज तक नहीं देखा जितना ये साहब थे। हर्ष शीलादित्य ये साहब थे जी। और आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। और वो दूसरा सेगमेंट होता है, आपको पता ही है, रोज़ाना की तरह आज का लफ्ज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत प्यारा है जी, बहुत ही अच्छा है। आप मुझे पहले ये बताएं कि ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं। जी ये क्या लिखा है मैंने? दोगला लिखा है जी। दोगला का क्या मतलब होता है? दोगला का मतलब होता है, हमारी उर्दू में हम पढ़ते हैं इसको, दोगला का मतलब जो किसी एक जगह का ना हो, या जिसकी एक बात ना हो, एक ओपिनियन ना हो, या वो किसी एक ग्रोह से ताल्लुक ना रखता हो, बैक वक्त दो मुख्तलिफ ग्रोहों से में बटा हुआ हो, या वो जानवर जिसके माँ और बाप मुख्तलिफ नस्लों से हों, उसे कहते हैं ये दोगला है। और मुहावरतन दोगला कमीने और घटिया शख्स को भी कहा जाता है, ये मतलब भी इससे लिया जाता है। अब ये दोगला लफ्ज आया कहां से, ये सोचने की बात है ना। ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, गौर करें, ये दो अलहदा है और ये गला अलहदा है। ये दो तो लिख दें बिल्कुल इसी तरह से, ये ठीक है, दोनों फारसी के अल्फाज हैं। और आगे जी ये जो गला हमने लिखा हुआ है ना, गला, ये वाला गला है, दो गला, ये असल लफ्ज है। दो और गल्ला, दो का मतलब फारसी का लफ्ज है, दो का मतलब एक, और एक का जो मजमुआ होता है उसको दो कहते हैं। ऐसे ही है ना, एक के बाद आने वाला जो काउंटिंग है, जो गिनती है फारसी की, वो दो है। और गल्ला किसे कहते हैं? तो गल्ला कहते हैं फारसी में अनाज को, दाने को, दाने नहीं होते ये धान के, गंदुम के, यानी अनाज के दानों को गल्ला कहते हैं। या फिर गल्ला बोलते हैं उस संदूकची को, मिट्टी की बनी हुई, क्ले की बनी हुई या लकड़ी की बनी हुई, जिसमें अपनी सेविंग बच्चे जमा करते हैं, वो होता है गल्ला। लेकिन यहाँ पे मुराद इसकी वही अनाज वाला गल्ला है। अब दो गल्ला का क्या मतलब हुआ? फिर दो गल्ला हुआ यानी दो किस्म के, एक अनाज की दो किस्में, यानी चावल ही ले लें, चावल को ही दो, एक सुपर बासमती और एक ईरी 6 या ईरी 9 जी, दोनों को अगर मिक्स कर लिया जाए तो फारसी में उसे कहते थे ये खालिस नहीं है, ये दो गल्ला है। ये अनाज जो है असल में दो चीजों को मिक्स करके ये बेच रहे हैं या खा रहे हैं, दो गल्ला, और हमने इसे दोगला बना लिया। गलत है या सही है, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात। अच्छा यकीन करें, आज की बात मैं कोई सोच कर नहीं आया, तो आप कि कोई ना कोई बात आपसे कर लेते हैं। बात यह है कि वो इल्म जो आपको अदब नहीं सिखाता ना, इंसान को बाअदब नहीं बनाता, वो इल्म सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या डिग्री तो हो सकता है, इल्म कहलाने का हकदार वो नहीं है। इल्म असल में वही है जो इंसान को इंसान बनाता है, और वो इल्म
जो आपकी आदतें तक नहीं संवार सका, वो इल्म नहीं है, वो कागज का एक टुकड़ा है, डिग्री है। और बाबा जी कहा करते हैं, मेरे सियाने बाबा जी, आखिर में उसकी बात सुना दूं, वो कहते हैं, पुत्र, हमारे स्टूडेंट्स आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी आधी जिंदगी गुजर जाती है डिग्रियां इकट्ठी करने में, और बाकी की जिंदगी गुजर जाती है उनकी फोटो कापियां करवाने में। ये था जी आज का प्रोग्राम। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सोना से दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हामियों नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।